सोचिए, एक शांत नदी के किनारे एक खूबसूरत सा बंगला। पर क्या हो अगर वो खूबसूरती, वो शांति अपने पीछे एक खौफनाक राज छिपाए हुए हो। आज हम एक ऐसे ही परिवार की कहानी जानेंगे जिनका सपनों का घर एक कभी न खत्म होने वाले बुरे सपने में तब्दील हो गया। देखिए, ये सिर्फ एक घर बदलने की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी दुनिया में कदम रखने की कहानी है जहां हमारी आपकी समझ खत्म हो जाती है और डर डर हकीकत बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब एक परिवार की नई शुरुआत एक पुराने अनकहे खौफ से जा टकराती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, एक तूफानी स्वागत। परिवार का उस बंगले में आना ही एक बहुत बेचैन कर देने वाले माहौल में होता है, वो भी आधी रात को। कहानी शुरू होती है एक तूफानी रात से, जहां बारिश की हर बूंद जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। परिवार की मुलाकात होती है केयरटेकर भुवन से, जिसका बर्ताव कह सकते हैं कि मौसम से भी ज्यादा अजीब था। वो उन्हें आगे जाने से रोकता है, गाड़ी में बैठने से साफ मना कर देता है, और फिर वो नदी के किनारे एक नामुमकिन सी तेजी से चलता हुआ दिखाई देता है। रहस्य का ये पहला टुकड़ा था। और यहीं पर कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। जब परिवार भुवन से इस बारे में पूछता है तो वो साफ साफ मुकर जाता है। वो कहता है, मैं तो उस रास्ते से गया ही नहीं। परिवार एकदम हैरान। क्या उन्होंने कुछ और देखा था, या फिर भुवन कुछ बहुत बड़ा छिपा रहा था? ये वो पहला पल था जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर धुंधली पड़ने लगती है। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, नदी के भयावह राज। और यहीं पर पहली चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। भुवन की पहली चेतावनी सुनने में तो बड़ी मामूली सी लगती है। नदी का किनारा सुंदर तो है, पर उधर न देखें तो ही बेहतर होगा। परिवार इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। उन्हें लगता है कि शायद वो फिसलन वाली मिट्टी की वजह से कह रहा है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक मामूली चेतावनी थी, या आने वाले किसी बहुत बड़े खतरे का इशारा? अगली सुबह एक और परेशान कर देने वाली चीज सामने आती है। घर के ठीक बाहर गीली मिट्टी में किसी के कदमों के निशान मिलते हैं। लेकिन इन निशानों में कुछ बहुत ही अजीब था। ये निशान घर से नदी की तरफ नहीं, बल्कि नदी से घर की तरफ आ रहे थे। और यहीं पर भुवन का लॉजिक कहानी को एक खौफनाक मोड़ देता है। वो बताता है कि पैरों के निशान नदी से घर की ओर आ रहे हैं, और फिर वो एक ऐसा सवाल पूछता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। वो कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान तो ऐसे ही बनेंगे ना? ये वो पल था जब एक आम सी घटना एक अलौकिक आतंक में बदल जाती है। तीसरा भाग, एक अजीबो-गरीब मुलाकात। अब कहानी का फोकस आता है परिवार की 16 साल की बेटी सुगंधा पर, और यही होता है उसका उस अनजानी शक्ति से पहला आमना सामना। सुगंधा को नदी किनारे एक लड़की मिलती है जिसकी खूबसूरती किसी को भी अपनी ओर खींच ले। लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरा राज था। वो सुगंधा से बात करती है और फिर पलक झपकते ही जैसे हवा में गायब हो जाती है। ये उस साये का पहला कदम था जो अपने आकर्षण के जाल में फंसाता है। वो लड़की एक बहुत ही अजीब सी मांग करती है। वो कहती है, मुझे मच्छी खानी है, मुझे मच्छी दोगी? ये एक छोटा सा सवाल इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और खौफनाक पहेली बन जाता है। मछली के लिए एक ऐसी भूख जिसका कोई अंत नहीं था। और अब आता है चौथा हिस्सा, रास्ते का साया। यहाँ उस चीज का असली चेहरा सामने आता है। अब कहानी एक भयानक मोड़ लेती है, और वो शक्ति एक शांत साए से एक डरावनी शिकारी बन जाती है। सुगंधा का बाजार से घर लौटना एक खौफनाक तजुर्बा बन जाता है। पहले हवा में सड़ी हुई मछली की तेज बदबू, फिर उसे महसूस होता है कि कोई परछाई उसके साथ साथ चल रही है। अचानक एक बड़ी सी पेड़ की डाल ठीक उसके सामने आकर गिरती है, और आखिर में एक ऐसी आवाज सुनाई देती है जो और किसी को नहीं सुन रही। हर कदम पर डर बढ़ता जाता है, और फिर वो आवाज अपना असली रूप दिखाती है। एक हल्की सी फुसफुसाहट से शुरू हुई आवाज अब एक दहाड़ में बदल जाती है। तुम मुझे मच्छी नहीं दोगी? ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये एक धमकी थी जो उसके अंदर छिपे राक्षस को बाहर ला रही थी। सुगंधा डर के मारे बेतहाशा घर की तरफ भागती है और दरवाजे पर पहुंचते ही गिर पड़ती है। इस हमले ने उसे बुरी तरह सदमे में डाल दिया था, लेकिन उसका परिवार,
वो अब भी यही सोच रहा था कि ये सब सिर्फ भुवन की डरावनी कहानियों का असर है। और ये सब हमें कहानी के सबसे भयानक मोड़ पर ले आता है। 5वां हिस्सा, बेटी का बदला हुआ रूप। ये वो वक्त था जब वो शैतानी ताकत आखिरकार घर की दीवारों को तोड़कर अंदर आ जाती है। उसी रात देर से माँ मंदाकिनी को रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो वहां पहुंचती हैं तो देखती हैं कि रसोई में घुप अंधेरा है। और उस अंधेरे में उन्होंने जो नज़ारा देखा वो किसी भी माँ के लिए सबसे बड़ा खौफ सच होने जैसा था। सुगंधा, उनकी बेटी, अपने हाथों से कच्ची मछली को नोच नोच कर खा रही थी। उसका चेहरा और कपड़े खून से सने हुए थे और वो किसी डरावने जानवर जैसी दिख रही थी। और फिर सुगंधा बोलती है, लेकिन वो आवाज उसकी अपनी नहीं थी। वो एक भयानक ऐलान करती है, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये वो पल था जब परिवार को एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर उस रूह के पैर उल्टे हो सकते हैं, तो उस इंसान की अपनी आत्मा का क्या होता है जिस पर वो कब्जा कर लेती है? क्या सुगंधा की आत्मा हमेशा के लिए उस अंधेरे में कहीं फंसकर रह गई है? ये एक ऐसा सवाल है जो कहानी को और भी डरावना बना देता है, क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है।